हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जनरल इंग्लिश क्लास। पिछली वीडियो में हमने लेटर्स किए थे। इस वीडियो में हम जॉब एप्लीकेशन देखेंगे। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए एड्रेस और डेट पहले आएगा, देन जिसके नाम आप एड्रेस कर रहे हैं, लाइक द मैनेजर, देन इंटरनेशनल ट्रेवल्स, कनॉट पैलेस, न्यू दिल्ली, एंड देन सब्जेक्ट आ गया कि किस रिगार्डिंग आप ये एप्लीकेशन लिखी है। सब्जेक्ट इज एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंटरप्रेटर है यहाँ पर। यहाँ पर सैल्यूटेशन आ गया, डियर सर, और फिर आप लिखेंगे कि आपने वह कहाँ पढ़ी है, जो ऐड आपने देखी है, या आपको ये जो जॉब का किस जगह से पता लगा है, उसके रिगार्डिंग आप लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट, डेटेड, जिस डेट को एडवर्टीजमेंट था वो, इन टाइम्स ऑफ इंडिया, स्पेसिफाइंग योर नीड फॉर इंटरप्रेटर्स फॉर फॉरेन विजिटर्स कमिंग टू इंडिया, आई विश टू अप्लाई फॉर सच अ पोजिशन। तो यहाँ पर उसने स्पेसिफाई कर देना है हमने कि आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है जॉब के रिगार्डिंग, और क्या उसकी स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, इसके बाद आपने स्टेट कर दिया कि आपकी क्वालिफ़िकेशंस और टेस्टिमोनीज जो हैं वो आपके साथ में अटैच किए हुए हैं। और इसके अलावा वो क्या हाईलाइट करना चाह रहा है, बोल रहा है जो एप्लीकेंट है वो, इन एडिशन टू द सेम आई विश टू हाईलाइट द फॉलोइंग फैक्ट्स। आई एम एन इंडियन, माई मदर टंग इज़ हिंदी, बट आई हैव अ नियर नेटिव कमांड ऑफ इंग्लिश। नियर नेटिव मीन्स नेटिव के जैसे जो वहाँ इंग्लैंड में बोलते हैं या इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में बोलते हैं, वैसे ही मेरी एक्सेंट है। आई लिव इन कोलकाता until I was 15 years old. I know Bengali well. I have also learned Telugu, Tamil and Malayalam. अब यहाँ पर उसने अपनी स्पेसिफाई कर दिया, जॉब के रेलिवेंट जो भी इंफॉर्मेशन है वो दे दी कि मुझे हिंदी तो आती ही है, लेकिन साथ में मेरे को बंगाली भी आती है और मेरे पास तेलुगु तमिल भी आती है। तो इस तरह से जो भी आपकी जॉब का प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग आप स्पेसिफाई करेंगे कि आपके पास उसके लिए क्या क्वालिटीज़ हैं। तो और आगे वो कह रहा है कि मैं इंटरनेशनल अफेयर्स में भी एमए कर रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें जो है वो आपने इंक्लूड करनी होती हैं जॉब एप्लीकेशन में। देन आई वुड कंसिडर इट अ प्रिविलेज एंड एन एक्साइटिंग चैप्टर इन माई एजुकेशन टू हैव द अपॉर्चुनिटी टू accompany फॉरेन टूरिस्ट ऑन टूर्स। जॉब अपॉर्चुनिटी का जो ऑफ़र है वो उसकी लाइफ में क्या मायने रखता है एप्लीकेंट के, वो भी उसने यहाँ मेंशन कर दिया है। इसी तरह से हमें मेंशन करना पड़ता है। एंड देन आपकी जो होप्स है वो क्या है, इफ़ यू कंसिडर मी एलिजिबल एंड गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू शोकेस माई स्किल्स, आई प्रॉमिस दैट यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड बाय माई एफर्ट्स एंड आउटकम। आई शैल अवेट फॉर योर पॉजिटिव रिप्लाई फ्रॉम योर एंड। एंडिंग कर दी है कि आप सामने वाले से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर ऑफ़र दिया जाता है, आपको ये मिलता है अपॉर्चुनिटी, देन आप अपने आप को साबित करेंगे। देन आपका योर्स ट्रूली लिख के और अपना नाम आ गया। यहाँ ध्यान रखना है, इसके अंदर सीवी नहीं आपने इंक्लूड करना है, ये तो जस्ट आपने हाइलाइट्स दिए हैं अपने, और सीवी जो है वो आप अलग से इंक्लूड करेंगे। तो ये हमारा है जॉब एप्लीकेशंस। अब आता है सीवी। व्हाट इज़ सीवी? सीवी इज़ करिकुलम वाइटे, रिज्यूमे जिसको आप कहते हैं। तो हमेशा जॉब के लिए आपको अपनी डिटेल्स उसमें सारी पर्सनल क्वालिफिकेशंस एंड ऑल जो एसेंशियल होती हैं वो सब एक तरह से आपका बायोडाटा होता है। ठीक है, उसी को हम सीवी कहते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो आपको सीवी में इंक्लूड करनी होती हैं, जैसे नेम, फादर्स नेम, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी वगैरह भी, डेट ऑफ बर्थ आ गया, मैरिटल स्टेटस आ गया, नेशनैलिटी, रिलीजन, कास्ट, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, ये सब उसमें इम्पॉर्टेंट होते हैं, सीवी में आपको ज़रूर करने। दूसरी जो स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशंस हैं या कोई ट्रेनिंग्स हैं आपकी, उनको भी आपको उसमें डालना है। जॉब प्रोफाइल्स, वर्क एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद आपको कितनी लैंग्वेजेस आती हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़, हॉबीज़ हो गए, इंटरेस्ट हो गए, नेम्स एंड रेफरेंसेस हो गए, ये आपको सीवी में इंक्लूड करने होते हैं। सीवी का जो लेआउट है परफॉर्मा वो कैसा होता है, वो एक तो अनक्लस्टर्ड
और प्रिसाइज होना चाहिए, ब्रीफ और इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए। सब कुछ डाटा आ जाए लेकिन उसको हमने पैराग्राफ नहीं बनाना है। क्वालिटीज़ और एट्रीब्यूट्स पर आपका फोकस होना चाहिए जो जॉब से रिगार्डिंग है, जिस जॉब के लिए पर्टिकुलर। हो सकता है आपके पास बहुत सारी क्वालिटीज़ हो, लेकिन जिस पर्टिकुलर जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग ही CV आपको तैयार करके भेजना है, ठीक है। उसमें कोई ग्रामर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और स्पेलिंग पंक्चुएशंस वगैरह हैं वो नहीं होने चाहिए। और एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन जो है वो पर्सन का उसमें आ जाना चाहिए। अब टेक्निक्स बता रहे हैं यहाँ पर जो आपको पता हो जॉब एप्लीकेशन के लिए। ये कुछ पॉइंट्स दिए हैं, ये आपको ध्यान रखनी है कि जो फॉर्मेट ऊपर बताया है उसी तरह से आपको शॉर्ट सेंटेंसेस में अपना जो रेफरेंस है, जैसे हमने अभी एप्लीकेशन का एग्जांपल लिया था कि कहाँ से रेफरेंस लिया है एडवर्टीज़मेंट का, वो सब आपको बताना है। एक CV जो है जो फॉर्मेट बताया है उसी तरह से आपको डालना है, उसमें इंक्लूड करना है। और CV जो है वो कंफर्म करे कि आपकी क्वालिफ़िकेशन उस पर्टिकुलर जॉब के लिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो पूरी करते हैं आप। देन कवरिंग लेटर वगैरह जो है जिस पर्सन के लिए है, सुपरवाइज़र, मैनेजर, प्रिंसिपल, सो ऑन, जो भी डेजिग्नेशन जिसको आप वो CV सेंड कर रहे हैं, जिसको नॉमिनेट कर रहे हैं, वो प्रॉपर होनी चाहिए एड्रेस। और जो टोन है वो पोलाइट और फॉर्मल होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। अब जैसे ये प्राइमरी टीचर के लिए एप्लीकेशन का एग्जांपल है, आप लोग देख सकते हैं इसमें कैसे पहले आपका एड्रेस आ गया है, डेट आ गई है, एंड देन सैल्यूटेशन टू द प्रिंसिपल वो आ गया, प्रिंसिपल का नाम आ गया। देन किस जगह का ये एप्लीकेशन है, सेंट जॉन्स हायर सेकेंडरी स्कूल का प्रिंसिपल के लिए आप एजुकेशन के लिए लिख रहे हैं ये एप्लीकेशन। उसके बाद यहाँ पर इंस्टीट्यूट का एड्रेस आ गया, एंड देन सब्जेक्ट आ गया, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर्स, यहाँ से स्पेसिफाई हो गया आप किस लिए अप्लाई कर रहे हैं। देन आपकी बॉडी आ गई है, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट की डेट आ गई है, जगह किस जगह आपने पढ़ा है टाइम्स ऑफ इंडिया में, एंड सो ऑन। सारी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर पहले ही जैसे हमने एग्जांपल किया था सेम वैसे ही हमने यहाँ पर ये एग्जांपल है। देन एंडिंग हो गई है, थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, एंड द नेम। तो इस तरह से हम एप्लीकेशन लिखते हैं। ये करिकुलम वाइटे CV का भी एक एग्जांपल दिया है, नेम, एड्रेस एंड ऑल। ये परफॉर्मा है एक सिंपल CV का जो आप फॉलो कर सकते हैं इस तरह से। सारे पॉइंट्स जो है आपको CV में इंक्लूड करने हैं, देख लीजिए। वर्क एक्सपीरियंस आ गया। अब यहाँ पर जो हम देख रहे हैं वर्क एक्सपीरियंस, यहाँ पर हमारा CV एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनफॉर्मल लेटर्स कंटिन्यू करेंगे कि इनफॉर्मल लेटर्स कैसे करते हैं। अब तक हमने एप्लीकेशंस और CVs किए हैं।